बात बताओ, मैंने सुना है कि जो स्वयंभू मनु जी के श्रेष्ठ पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत, ये जन्म से ही आत्मा राम में मगन रहते थे। तो ये गृहस्थ आश्रम में कैसे आ गए? मुझे संदेह है, जो जन्म से गुरुकुल में है, संत बन गया है, बाद में वो विवाह कैसे कर लिया? मुझे बताइए गुरुदेव। अब श्री सुखदेव भगवान बड़े प्रेम और भाव से प्रियव्रत जी का चरित्र बता रहे हैं। मनु जी के पुत्र प्रियव्रत जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की बेटी बर्हिष्मति के साथ संपन्न हुआ। अर्थात प्रियव्रत जी की पत्नी का नाम है बर्हिष्मति और इनके 10 पुत्र हुए और एक कन्या उत्पन्न हुई। 10 पुत्रों में से 3 पुत्र साधु बन गए। क्यों? क्योंकि राजा प्रियव्रत जी बचपन से ही संत थे। इसलिए देखो, इनके गृहस्थ आश्रम का परिणाम क्या हुआ? 10 संतान में से 3 संतान संत बन गए, साधु बन गए। और जो बचे हुए 7 पुत्र हैं, श्री प्रियव्रत जी ने पृथ्वी की परिक्रमा किया है। 7 परिक्रमा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा खगोल और भूगोल का ये प्रसंग चल रहा है। रथ पर बैठकर पृथ्वी की 7 परिक्रमा किए। तो जो पहिया, रथ का पहिया जहां पर था, वहां से 7 परिक्रमा करने से 7 समुद्र बन गया। और जो दोनों पहिया के बीच का भाग था, वो 7 द्वीप बन गया, सप्तद्वीप। और इन्हीं 7 द्वीप के राजा 7 पुत्र बना दिए गए प्रियव्रत जी के। कौन कौन सा द्वीप है? ध्यान से सुनिएगा। जिस द्वीप में हम रहते हैं उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। हम लोग संक्षेप लेते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरतखंडे, तो जम्बू द्वीप। दूसरा द्वीप है प्लक्ष। तीसरा द्वीप है शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप के राजा 7 पुत्र बना दिए गए हैं प्रियव्रत जी के। और 7 समुद्र। एक समुद्र हम सभी लोग जानते हैं, खारे जल वाला समुद्र। अन्य 6 समुद्र कौन कौन से हैं? ईख के रस वाला समुद्र, मदिरा, घी, दूध, मट्ठा और मीठे जल वाला समुद्र। ये 7 समुद्र हुए। जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र हैं प्रियव्रत जी के, उनका नाम है आग्नेध्र। आग्नेध्र जी का विवाह पूर्वचित्ती नामक अप्सरा के साथ संपन्न हुआ। और इनके नाभि आदि 9 पुत्र हुए। और अब नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ संपन्न हुआ। और इनके पुत्र श्री ऋषभदेव भगवान हुए। आजकल ऐसा कई जगह सुना जाता है कि जैन समाज हिंदू समाज से अपने आप को अलग समझता है, अलग मानता है। बिल्कुल नहीं। ये जैन समाज भी हमारे हिंदू समाज का ही एक मुख्य अंग है प्यारे। क्योंकि जैन समाज के जो प्रवर्तक हुए हैं, उनका नाम क्या है? ऋषभदेव भगवान। और ऋषभदेव भगवान कौन हुए हैं? ऋषभदेव भगवान हमारे भगवान नारायण के ही अवतार के रूप में आए हैं प्यारे, जिन्होंने जैन धर्म का सुंदर उपदेश दिया है प्यारे, जो जैन धर्म के प्रवर्तक हुए हैं प्यारे। इस तरह से श्री ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती जी के साथ संपन्न हुआ, जिनके 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100। अच्छा, एक बात मैं पूछूं, आजकल हमारी भारतीय संस्कृति पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। क्यों? कभी आप सोचते हो? कभी आप एकांत में बैठकर, मैं सभी हिंदू समाज से एक बात अवश्य बोलना चाहूंगा प्यारे, क्या आप कभी अपने धर्म के विषय में सोचते हो? बोलो। नहीं सोचते।
क्यों? अरे यदि मैं एक पुत्र से 2 पुत्र पैदा कर लूंगी तो उसका खर्चा कैसे होगा? तुम खर्चे के लिए सोचते हो प्यारे, पुत्र के जीवन के लिए सोचते हो, लेकिन अपने धर्म के लिए नहीं सोचते हो। ध्यान देना, यदि तुम्हारी मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी तो आगे आने वाले समय में तुम्हारा धर्म खतरे में तो है ही, फिर तुम भी खतरे में पड़ जाओगे प्यारे। यदि तुम्हें अभी भी नहीं चेतना जगी तो तुम्हारा जीवन आगे आने वाले समय में बहुत ही भयावह हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा बांग्लादेश में क्या स्थिति हुई है। आओ तो और छोड़ो प्यारे, हमारे ही देश में एक प्रदेश है पश्चिम बंगाल, वहां पर देखो जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पर हिंदू समाज का जीना दूभर हो गया है। क्यों? उसके मूल में हमारी मानसिक विकृति है जो पिछले 70-80 वर्षों से डाल दिया गया है। क्या? छोटा परिवार तो सुखी परिवार। अरे छोड़ो इस बात को, छोटा परिवार तो दुखी परिवार प्यारे। ध्यान देना, आपके दादाजी का परिवार देखो, कितने भाई? 4 भाई, 5 भाई, 10 भाई, कितनी बहन? 6 बहन। और आपके बच्चों के कितने भाई बहन हैं? सोचो इसको, सोचो। ये मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आपको जगाने के लिए बोल रहा हूं प्यारे। यदि आप अभी नहीं जगोगे तो फिर आपको जगने का अवसर नहीं मिलेगा, आपको सोते हुए ही खत्म कर दिया जाएगा प्यारे। ध्यान देना, फिर जगाने वाला भी कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए जागो प्यारे और एक सिद्धांत बना लो, क्या? छोटा परिवार तो दुखी परिवार और बड़ा परिवार तो सुखी परिवार प्यारे। हम सुखी तभी तक हैं जब हमारी संख्या अधिक होगी प्यारे, और जहां पर संख्या बल कम हुआ वैसे ही आप और आपका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये जो सेक्युलर नीति जो अभी तक हम लोग अपने दिमाग में बैठाते आए हैं ना, ये केवल हिंदू समाज के लिए जानबूझकर किया गया ये षड्यंत्र था प्यारे। इसको आप समझो, सोचो और फिर आगे कदम बढ़ाओ प्यारे। ऋषभदेव भगवान के एक पुत्र नहीं है, 2 नहीं है, ये जैन धर्म के प्रवर्तक हैं प्यारे, और इनके 20 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 100 संतान हैं, 100 संतान। तो हमारे पास तो कम से कम 10 संतान तो होनी चाहिए जी, हैं? क्यों? महाराज क्या खिलाऊंगी? तुम्हें किसने खिलाया है जी? जब तुम जन्म लिए तो किसने तुम्हारी माँ के वक्षस्थल में दूध प्रदान किया प्यारे? जिस परमात्मा ने तुम्हें यहाँ भेजा है प्यारे, वही तुम्हारे संतान की भी चिंता तुमसे अधिक करता है प्यारे। इसलिए अपने वंश को बढ़ाओ प्यारे, अपनी संख्या बढ़ाओ प्यारे, तभी तुम सुरक्षित रहोगे प्यारे, तभी तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा प्यारे। और केवल ताली बजाने से काम नहीं चलने वाला है, उसको अपने जीवन में उतारो। अपने बच्चों को दादी, नानी, दादा, नाना सब लोग शिक्षा दो, नाती पोता को। बच्चों, हम 7 भाई थे और तुम तो अभी 2 भी नहीं हो, हैं? शिक्षा दो प्यारे। श्री ऋषभदेव भगवान जी 100 पुत्र इनके हैं, और 100 पुत्र में से जा देखो तो सही, धर्म की रक्षा करने के लिए कितने संतान को आगे बढ़ा दिया है प्यारे। हमारे पास 4 पुत्र होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि चारों पुत्र को हम व्यापार में लगा दें, चारों पुत्र को हम डॉक्टर, IAS, IPS बना दें। लेकिन देखिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए श्री ऋषभदेव भगवान ने 100 पुत्रों में से 81 पुत्रों को, कितने? 81 पुत्रों को अपने धर्म की रक्षा में सुपुर्द कर दिया है। ऐ मेरे प्यारे संतानों, ऐ मेरे प्यारे पुत्रों, 81 पुत्र, जाओ तुम मेरे धर्म की रक्षा करो, मेरे धर्म को आगे बढ़ाओ प्यारे। 81 पुत्र, ये हमारे जीवन में होना चाहिए प्यारे। हम अपने कम से कम हमारे पास 4 पुत्र होने चाहिए। एक को भेजो आप देश की सेवा में, फौज में भेजो प्यारे, एक को भेजो समाज की सेवा में, IAS, IPS बने प्यारे, एक अपने सेवा में रखो और एक जो है धर्म की सेवा में समर्पित कर दो। बेटा जाओ तुम धर्म की सेवा में आगे बढ़ो प्यारे। ये शिक्षा, ये संस्कार आपको ही देना है अपने बच्चों को। मैं तो यहाँ से व्यासपीठ से बोल के चला जाऊंगा प्यारे, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना आप सबको पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित रहोगे, तभी आपका धर्म सुरक्षित रहेगा प्यारे। ऋषभदेव भगवान ने
बहुत सुंदर उपदेश किया है। इनके 9 पुत्र योगेश्वर बन गए हैं। 81 पुत्रों ने ब्राह्मण धर्म का पालन किया है धर्म की रक्षा के लिए, और 9 पुत्र 9 वर्ष के राजा बन गए। और जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र हैं उनका नाम है भरत। भरत ये चक्रवर्ती सम्राट बना दिए गए। और श्री ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को एक बहुत सुंदर उपदेश किया था। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, यदि भगवान की भक्ति में कोई भी बाधक बने, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में यदि कोई भी बाधक बनता है तो उसका परित्याग कर देना, चाहे वो कोई भी हो। तजियता ही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम बैदे। और ये शरीर तपस्या के लिए मिला है। हमेशा एसी कमरे में मत बैठे रहो। आप लोग देखो कितना बढ़िया आपके लिए एसी कूलर लगा है। सोचो आप सब जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं, सुधीर जी, सबके पास एसी कूलर लगा हुआ है। आप देख भी रहे होंगे, लेकिन व्यासपीठ के पास कोई एसी कूलर लगा है? ठीक से देखो, बाएं दाएं आगे पीछे कहीं लगा है? ये सब बाबू साहब हैं हमारे। हाँ हाँ, अरे श्रोता भगवान के रूप में होते हैं। तपस्या करो प्यारे, तपस्या। ये जीवन इसीलिए मिला है। नायम देहो देह भाज